क्वेश्चन नंबर 4 इसी को लिखवाना था ना। 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर कौन सा? सर थोड़ा सा पानी पिला दीजिए बच्चों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 5 सूत्री योजना को लिखवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किसमें? हाँ ठीक है, प्रभाव भी है। क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव कुछ नहीं पड़ा। बात खत्म। चलिए ना, प्रभाव कुछ नहीं पड़ा क्योंकि इसको जो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी थी वह इनकार कर दी, बोली कि हमें नहीं चाहिए, ये इनकार कर दिया गया। इसके बाद फिर उन्होंने 8 सूत्री योजना प्रकाशित किया ना। अरे इसके प्रभाव का तो कोई चर्चे नहीं है। पुस्तक आप पढ़े ना, बहुत बड़ा प्रभाव का। हाँ, 8 सूत्री योजना देने के बाद, वो भी इनकार होने के बाद, जब बैठक की बात की गई वो भी इनकार होने के बाद, उसका प्रभाव पड़ा कि अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम पे बहुत ज्यादा हमला किया ना, उसका प्रभाव था। तो ये बस प्रभाव में यही लिखना है कि इसको वियतकांग ने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, स्वीकार नहीं किया। चलिए चौथा, जिनको पानी वानी प्यास लगा है वो पी लीजिए जल्दी से। केवल 2 क्वेश्चन बस। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। लिखिएगा, फ्रांसीसियो ने अपने शोषण व्यवस्था को, फ्रांसीसियो ने अपने शोषण व्यवस्था को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए वहां पर नहरों का विकास, सड़क का विकास, नहरों का विकास हो गया। अच्छा, सड़क के विकास, कृषि व्यवस्था में सुधार,
कृषि व्यवस्था में सुधार, एवं रबर के उत्पादन में वृद्धि की गई। जो हिंद चिन्ह में खाना खा ले तो पानी पिला दे। जो हिंद चिन्ह में बोतल में सब हो हिंद चिन्ह में कृषि अर्थव्यवस्था को जो हिंद चिन्ह में कृषि अर्थव्यवस्था को हिंद चिन्ह में कृषि अर्थव्यवस्था को काफी आगे बढ़ाया। परिणाम स्वरूप काफी आगे बढ़ाया। परिणाम स्वरूप 1931 में वियतनाम विश्व का तीसरा चावल उत्पादक देश बन गया। विश्व का तीसरा चावल उत्पादक देश बन गया। चलिए पैराग्राफ चेंज करेंगे ना, खड़ी पाई के बाद ना पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिएगा आगे। फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के शिक्षा व्यवस्था को भी हिंद चीन के शिक्षा व्यवस्था को भी अरे पानी तो है ये है लेकिन बात है कि आप फ्रिज का पानी न ला दिए हैं। हम जब से फ्रिज का पानी पिए हैं तब से खांसी हो गया है, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। चलिए अब सोच रहे हैं ना, एगो घड़ा रखेंगे उसी में पानी रखेंगे। चलिए लिखिएगा,
शिक्षा व्यवस्था को भी अपने अनुरूप बनाने की कोशिश की, अपने अनुरूप बनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि यह जना वीडियो से लिखेलन जा एहने जना खातिर न बनता, सुविधा रही। अपने अनुरूप बनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि कई विश्वविद्यालयों में, जैसे हनोई, यहाँ तक कि कई विश्वविद्यालयों में नहीं लिख रहे हो ठीक है, बात मत करो, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं पढ़ रहे हैं इसका मतलब ठीक है, लेकिन किसी और को भी ना पढ़ने दे, ये गलत बात है। यहाँ तक कि कई विश्वविद्यालय जैसे कि हनोई, में फ्रांसीसी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, फ्रांसीसी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव के डर से फ्रांसीसियों ने लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव के डर से फ्रांसीसियों ने बच्चों को फेल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव के डर से फ्रांसीसियों ने बच्चों को फेल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन लोगों के विधि व्यवस्था काफी अनुशासनपूर्ण होते थे। उन लोगों के विधि व्यवस्था काफी अनुशासनपूर्ण होते थे। जिससे हिंद चीन के लोगों को हिंद चीन के लोग काफी प्रभावित हुए।
काफी प्रभावित हुए। चलिए खड़ी पाई दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिख करके डैश दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखवा दें, अब खत्म हो जाएगा। चलिए लिखिए, लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब वो पढ़ाएंगे तो वो ना जानेंगे। चलिए लिखिएगा, हिंद चिन्ह में राष्ट्रीयता शुरू से ही हल्की हल्की देखने को मिलती थी। हिंद चीन में राष्ट्रीयता शुरू से ही हल्की हल्की देखने को मिलती थी। लेकिन यह उग्र रूप से सामने जब 1903 में नहीं, जब 1905 में फान बोई चाउ जब 1905 में फान बोई चाउ ने फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। नाम के अच्छा वो चीज हुआ को इन्वर्टेड कॉमा में घेर दीजिए तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, इन्वर्टेड कॉमा वो तो कोस्ट हो गया। इन्वर्टेड कॉमा मतलब हाईलाइट, ऊपर 2 डॉट, हाँ ऊपर 2 देखिए। इन्वर्टेड कॉमा ऐसे दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा देने का तरीका ये है, मान लीजिए कि हमने कोई, अच्छा मान लीजिए ये वाला चीज को हमको इन्वर्टेड कॉमा में घेरना है तो यहाँ पर ऐसे रहता है, ठीक। अच्छा एग्जाम में क्या कीजिएगा, देखिए एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए 2-3 उपाय करना है आपको। पहला चीज कि क्वेश्चन लिखने के बाद, क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको एकदम क्वेश्चन के ये पॉइंट पर ध्यान देना है जहां पर एग्जामिनर को नजर जाए। मान लीजिए आपने कहानी तो लिख दिया लेकिन मूल फैक्ट को आपने हाईलाइट किया ही नहीं, बल्कि आपने हाईलाइटर रखे, या फिर
ब्लैक पेन रखें। जैसे मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 वाला, जैसे मान लीजिए लिखे हैं द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा से घेरने के बाद नीचे एक काला पेन से अंडरलाइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो सबसे पहले इस बात पे उसका नजर जाएगा, और जब नजर जाएगा तो वह ये समझ, अब देखिए एक ये लिखे, फिर यहाँ पे जिक्र करेंगे हो ची मिन्ह का, उसके बारे में फिर लिखेंगे। तो जहाँ पे हो ची मिन्ह का जिक्र करेंगे वहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके और नीचे से हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जब ये 3-4 पॉइंट वह डायरेक्ट देखेगा ना तो कहेगा अरे ये तो बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है, उसको डायरेक्टली 4 नंबर दे देगा। समझ रहे हैं बात, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे नंबर छीनना है उससे। वह मन से चेक नहीं करता, वो लोग खाली उलाटते जाता है, राइटिंग अच्छा है ठीक है 3 नंबर। जब उसका हाईएस्ट जो कॉलेज का टीचर होता है वही लोग चेक करने जाता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं रहता है कि हम किसका कॉपी चेक कर रहे हैं, क्योंकि बार कोड के अनुसार से उसको हटा लिया जाता है। सिर्फ इतना बस रहता है कि कॉपी बस चेक हम कर रहे हैं। आइए 10 का नाम हम कुछ रहबे नहीं करेगा, सारा ऊपर का पेज हटा लिया जाएगा उखाड़ के। जैसे देखिए ये कॉपी का पेज हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे डॉट 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 रहता है, समझे आप, ऐसे रहेगा। एक यहाँ पे बार कोड रहेगा, ऐसे बना हुआ रहेगा बार कोड, ठीक है, यही बार कोड इधर भी रहेगा, ठीक। यहाँ पे कॉपी नंबर XYZ, यहाँ पर भी XYZ कॉपी नंबर, सब कुछ मेंशन होगा, लेकिन इस साइड पे ना आपका रोल नंबर मेंशन होगा, कुछ मेंशन नहीं होगा, ओनली बार कोड। इस साइड पे केवल और केवल बार कोड मेंशन होगा, और इस साइड पे आपका रोल नंबर, आपका नाम, सब कुछ मेंशन होगा। यहाँ पर कॉपी नंबर, बार कोड बस मेंशन होता है, ठीक है। इसके बाद जब आपका बोर्ड में जाएगा सबसे पहले कॉपी, तो ये वाला यहाँ से मोड़ करके इसको उखाड़ लिया जाएगा, आपका नाम, आपका रोल नंबर हट गया। तो अब पता कैसे चलेगा, जब यहाँ पे ये वाला कॉपिया को स्कैन करेगा ना, तब जाके ये वाला खुल जाएगा कि नाम ये है, ये है। इसको चढ़ा दिया जाएगा कंप्यूटर में, ये बार कोड को लोड करके फाड़ के हटा दिया जाएगा, और जैसे ही स्कैन करेगा नाम निकल जाएगा, और नाम निकल जाएगा तो बस नंबर चढ़ा देगा, यही होता है। वहां से चेक करके आ जाएगा। मान लीजिए सोशल स्टडीज का कॉपी है, तो सोशल स्टडी स्कैन करेगा, खुल जाएगा सोशल स्टडी, तो हो जाएगा, ऐसे ही कर देता है। चलिए आइए, चलिए आपको बता दिए ना इन्वर्टेड कॉमा। चलिए लिखिएगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। वियतनाम नाम के पुस्तक प्रकाशित करके, नाम के पुस्तक प्रकाशित करके हिंद चीन के लोगों के अंदर, हिंद चीन के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को भड़काए, हिंद चीन के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद भड़काए। इसी समय दूसरी तरफ लोगों के अंदर राष्ट्रवाद भड़काए, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद भड़काए। चलिए खड़ी पाई ए भाई, दोनों तीनों जानी के का घटल बा, तोहन जानी के हो, कब्बे से देखा तनी बात करो तो जा। चलिए
खड़ी पाई के बाद लिखिएगा हाँ, इसी समय दूसरी तरफ फान चू त्री, फान चू त्री लिख देते हैं, सही लिख लीजिएगा। फान फान चू त्री, इसी समय फान चूत्री जो जापान में पढ़ाई कर रहे थे, जो जापान में पढ़ाई कर रहे थे, जो जापान में पढ़ाई कर रहे थे, इन्होंने जापान में पढ़ाई कर रहे थे, इन्होंने कॉमा दे दीजिए वहां पे, इन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर इन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर वियतनाम कुआन फूक होई, ये वाला नाम लिखिए। आज सभी को एकदम डबल इन्वर्टेड कॉमा से घिरते चल जाइएगा। वियतनाम कुआन फूक होई, वियतनाम कुआन फूक होई। उसके बाद ये कोष्ठ में घेर करके बात लिख लीजिए। वियतनाम कुआन फूक होई, कोष्ठ में घेर करके ये वाला बात लिख लीजिए की स्थापना की। ये संगठन भी, अच्छा पहले लिख लीजिए बढ़िया से, बस और 2-3 लाइन 4 लाइन लिखवाएंगे, ज्यादा नहीं होगा, बस अब घर चल जाइएगा। स्थापना की, खड़ी पाई दीजिएगा। अब खड़ी पाई यहां पे दीजिए। अब लिखिएगा ये संगठन ने भी हिंद चिन्ह में लोगों को राष्ट्रवाद के तरफ ले जाने में मदद किया। हाँ, ये संगठन ने भी हिंद चिन्ह के लोगों को राष्ट्रवाद के तरफ ले जाने में, हिंद चिन्ह के लोगों को राष्ट्रवाद के तरफ ले जाने में मदद किया।
इसके कुछ साल बाद 1914 में, इसके कुछ साल बाद 1914 में, इसके कुछ साल बाद 1914 में वियतनाम के क्रांतिकारियों द्वारा वियतनाम के क्रांतिकारियों द्वारा वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना की गई। वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना की गई। अब पैराग्राफ चेंज करिए, क्योंकि यहां से टर्निंग पॉइंट शुरू होगा। हाँ देखिए, जब इस स्थिति में पैराग्राफ चेंज करना, अच्छा पहले लिख लीजिए की गई, हाँ यहां से लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करने के जस्ट नीचे से अगर लाइन खत्म हो जाता है तो आधा से लिखना चाहिए ना, अगला लाइन। चलिए अब इसमें लिखिएगा हिंद चिन्ह में, हिंद चिन्ह में, हिंद चिन्ह में हिंद चिन्ह में सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी प्रभाव, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी प्रभाव हो ची मिन्ह के नेतृत्व में, हिंद चिन्ह में सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी प्रभाव, हिंद चिन्ह में सबसे, लेकिन सच कर रहे हैं आप लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं रियल में। हम मानते हैं कि इसमें 80% बच्चा सक्सेस भी होगा। बात ऐसा है ना कि आप लोग शुरू से ही आज्ञाकारी हैं, 9 से ही, 9 में भी उतना ही बात माने। हमको लगता है नहीं है कि जितना आप लोग के पास इंफॉर्मेशन होगा उतना कहीं और किसी और छात्र के पास होगा भी, ऐसा हमें लगता है। चलिए इसके बाद इसमें क्या हम बोले, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी प्रभाव हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देखने को मिला। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देखने को मिला। इन्होंने बस 2 लाइन होगा, इनके बारे में लिखवा के खत्म कर देंगे। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देखने को मिला खड़ी पाई। इन्होंने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना की। 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना की। एवं इसी के 5 साल बाद 1930 में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना की। वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना की। एवं इसी के 5 साल बाद 1930 में पांच साल बाद
1930 में वियतनाम कांग सांग देंग, ना रुक जाइए, कांग सांग देंग होगा शायद, हाँ कांग सान देंग, रुकिए लिख देते हैं, वियतनाम कांग संग नहीं सांग, साग लिखा है खाली नहीं, शान लिखा है, शान देंग, हो गया ना। इस सबसे अटपटा चैप्टर था, अब खत्म हो जाएगा, अब इतना झमेला नहीं रहेगा। पार्टी की स्थापना किए, पार्टी की स्थापना किए, इस समय तक पार्टी का स्थापना किए, इस समय तक हिंद चीन का राष्ट्रवाद चरम सीमा पर था। इस समय तक हिंद चीन का राष्ट्रवाद चरम सीमा पर था। इस समय तक हिंद चीन का राष्ट्रवाद, इस समय तक हिंद चीन का राष्ट्रवाद चरम सीमा पर था, चरम सीमा पर था। चलिए हो गया। कल आप लोग चैप्टर 1 सिविक्स का जरूर पढ़ के आइएगा बस।